तीन खबर सबकी नजर में। पहली खबर पे चर्चा करेंगे। झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर करोड़ों की बरामदगी पर पहली बार धीरज साहू ने अपना पक्ष रख दिया है। सांसद ने कहा कि कांग्रेस को क्लीन चिट देते हुए बरामद पैसे का उनकी पार्टी या किसी अन्य राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। धीरज साहू ने यह भी कहा कि आयकर विभाग ने छापा मारा है, मैं हर चीज का हिसाब दूंगा। कांग्रेस सांसद ने यह भी बताया है कि मेरे पिछले 30 से 35 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार इस तरह की घटना हुई है। इसमें मैं आहत हूं और आज जो कुछ हो रहा है उससे मुझे बेहद दुख है। मैं स्वीकार ये भी कर रहा हूं कि जो पैसा बरामद किया गया वो मेरी फर्म का ही है। जो नकदी बरामद की गई है वो मेरी शराब कंपनियों से संबंधित है। ये शराब की बिक्री से प्राप्त आय है। तो कैश लोक का रहस्य क्या है, इस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। सारा पैसा मेरा नहीं है, पहले ये बातें वो कहते हुए नजर आए हैं। ये पैसा मेरे परिवार की फर्म का है, ये भी उन्होंने कहा। इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर इनकम टैक्स ने छापा मारा है तो मैं हर चीज का हिसाब बाकायदा दूंगा। कुछ दिन इंतजार कीजिए, ये भी कह रहे धीरज साहू कि कुछ दिन इंतजार कीजिए, मैं खुद सामने आऊंगा और उसके बाद ये बताऊंगा और सारी चीज जनता के सामने रख दूंगा। ये काला धन है कि नहीं हम लोगों के पास हर बिजनेस से, और वो मेरे परिवार के नाम से ही है। इनकम टैक्स का जवाब आने दीजिए, वही लोग बताएंगे। वो मेरा फर्म का पैसा है। हम लोग शराब का व्यवसाय में तकरीबन हम सोचते हैं कि 100 साल से भी ऊपर हो चुका है। और मैं दिल्ली में ही था, आप लोगों से मिलना चाहता था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई थी, आप लोगों के सामने आने मुझे शर्म महसूस हो रही थी। इनकम टैक्स ने छापा मारा है तो इसकी सारे हिसाब किताब मैं हम लोगों को दूंगा। इतना कह सकता हूँ कि यह कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टी का पैसा बिल्कुल नहीं है, यह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो कैश लोक का रहस्य क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि 35 साल से वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, लेकिन मेरे साथ ये पहली घटना हुई जिससे मेरे दिल को गहरी चोट भी पहुंची है। जो जैसा पकड़ाया है वो पैसा मेरी फर्म का ही है। हमें शराब के बिजनेस में 100 साल से ऊपर हो गए हैं। इन सालों में हमने काफ़ी रेवेन्यू भी दिया है और मैं चाहता हूँ कि इसका अपनी तरफ से खुलासा कर दूँ, जानकारी दे दूँ। इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए। वरिष्ठ पत्रकार मनीष राज जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। मनीष जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और सबसे पहले यही कि इस रहस्य का ये जो लोक है, जिस तरह से कैश लोक, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये लगातार पहले तो कहते रहे कि मेरा पैसा नहीं है और अब कह रहे हैं उनके परिवार का है और अब कह रहे हैं मेरे ही फर्म का ही है और अब वो ये कह रहे हैं कि मैं सारा हिसाब किताब सब कुछ बता दूंगा। बिल्कुल, उन्होंने एक और बात कही श्वेता, शायद आपने सुना होगा कि मुझे बड़ा शर्म आ रहा था इसलिए मैं मीडिया के सामने नहीं आ रहा था। शर्म आ रहा था, जनप्रतिनिधि हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, शर्म आ रहा था इसलिए वो सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो पैसा उनका वैध है और इसका सारा हिसाब किताब IT डिपार्टमेंट भी देगा। देखिए, ये पूरे मामले का, इस पूरे घटनाक्रम का ये पड़ाव है, एक इंटरमिशन हम कह सकते हैं, एक इंटरवल हुआ है, अभी पूरा बाकी, बहुत कुछ बाकी है। मतलब ये है कि पहले ही कांग्रेस कह चुका है कि ये उनका निजी मामला है, वो पल्ला झाड़ चुका है। CM सरकार, जो हेमंत सरकार है, JMM सरकार जो यहाँ पर है, उन्होंने कह चुका है कि IT से देख रहा है, इसलिए IT ही इसका सब कुछ करेंगे, IT की जो बातें आएंगी सामने उसके बाद ही कुछ होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि अब क्योंकि जो कारोबार ये कह रहे हैं, ये करते रहे, उसका ये पैसा है, उन्हें हिसाब किताब देना होगा। अगर एक आम आदमी GST का पैसा चुराता है तो IT डिपार्टमेंट पकड़ता है, GST डिपार्टमेंट से पकड़ता है, कंज्यूमर गुड्स में पकड़े जा रहे हैं अगर कोई बिल नहीं दे रहा है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि अगर IT डिपार्टमेंट के साथ इतना बड़ा पैसा अगर मिला है और उन्हीं का है, वो हिसाब किताब देंगे, तो अब ये IT डिपार्टमेंट उजागर करेगा, सारा ब्यौरा लेगा, डिटेल्स देगा कि किस किस मद में कैसा कैसा पैसा है, कहाँ से आया पैसा, कहाँ गया। अब इसके बाद जो भूमिका होगी वो ED की भूमिका होगी। दूसरी बात यह है कि विपक्ष हमेशा कहती रही है केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार CBI हो या फिर आपकी एजेंसी ED एजेंसी हो या इनकम टैक्स एजेंसी हो, इन सारे एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों के यहाँ रेड नहीं होता है, सब हम ही लोग हैं, वो दूध के धोले हुए हैं। तो ये एक बड़ा अब एक जुबान पे ये लगेगा, क्योंकि अब ये कांग्रेस पे पकड़े गए हैं, धीरज साहू के यहाँ से पकड़ा गया है, तो ये मोदी भी इस पर अपनी टिप्पणी कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक पड़ाव है मेरे हिसाब से। अब सब कुछ सामने आएगा। इसके बाद जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरीके से इन चीजों को देखती है, उसके बाद ED की भूमिका क्या होगी, क्योंकि अगर ये पैसा संतोषजनक जवाब इनका नहीं रहा, अगर इनका हिसाब किताब संतोषजनक नहीं, तो निश्चित तौर पर फिर वो मामला बनेगा
हॉर्स ट्रेडिंग का। और ये बात हमेशा साबित हुआ है कि हॉर्स ट्रेडिंग होते रहा है। ये पैसा किस लिए था, किस मद में था, कहाँ से था, ये कुछ अब और अभी सामने आने वाला है। बिल्कुल मनीष जी, लेकिन ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि नंबर 1 का तो नहीं लग रहा पैसा। दूसरी तरफ अगर समझना चाहे, एक सामान्य व्यक्ति के पास इतनी लंबी चौड़ी रकम नहीं होती, और जब कोई आईटी और ईटी का छापा पड़ता है तब यहाँ पर नेता या तो तमाम जो लोग होते हैं वो इसी तरह की बातें करते हैं कि पता नहीं कहाँ से आया। यहाँ तक तो कई बार ये भी कई लोग कहते हुए नजर आए कि वो पैसा कौन हमारे घर में फेंक के चला गया, ये तक हमें पता नहीं चला, लेकिन ये रकम घर में रखी हुई थी कहीं ना कहीं। और जब ये खुलासा हुआ, ये तस्वीरें सामने आई, उसके बाद जाहिर तौर पर क्या समझा जाए? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं टैक्स इवेजन की बात है। अगर आप गैर कानूनी ढंग से भी अगर इस पैसे को आप रखे हैं तो वो भी एक जुर्म है। एक आम आदमी अगर नहीं रख सकता है तो फिर आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, तो कहीं ना कहीं गैर कानूनी है तो फिर वो गलत है, उन्हें हिसाब देना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सक्षम है इन सारे डिटेल्स को खंगालने के लिए, क्योंकि अब पेमेंट वगैरह का जो हिसाब किताब बैंक भी और जो भी अब सिस्टम चेंजेज हुए हैं उसमें अब कोई बहुत ज्यादा पैसा इधर कुछ नहीं किया सकता। ट्रांजेक्शन के सारे डिटेल आ जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे, डिजिटल ट्रांजेक्शन सभी जगह। तो निश्चित तौर पे अब मुझे लगता है कि इंतजार करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अगला जो आ रहा है कि उनकी तरफ से क्या कुछ पैसा है, ये किस तरह का जवाब दे रहे हैं, तो निश्चित और उसके बाद कुछ और भी सामने बातें आएंगी। तो बहुत सारी बातों का खुलासा भी हो जाएगा। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जिस तरह से करोड़ों की बरामदगी हुई है, 100 साल से पुराना व्यवसाय वो ये कहते रहे, लेकिन 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और ये छापेमारी 6 दिसंबर से शुरू हुई है। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, 15 दिसंबर को छापेमारी खत्म भी हो गई और 10 दिनों तक झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में छापेमारी में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद भी हुआ है।